वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, जालौर के रानीवाड़ा से यह बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने टेम्पो चालक पर फायरिंग कर दी है। टेम्पो चालक के सीने में गोली लगी है और पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवा दी है। तो बदमाशों ने टेम्पो चालक पर फायरिंग की और बड़ी खबर ये पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवा दी है। जालौर के रानीवाड़ा से यह बड़ी खबर, हमलावर गुजरात तरफ फरार हो गए। और अब बात एक बंद शराब फैक्ट्री की, जो लबालब शराब से भरी थी। इससे भी चौंकाने वाली बात यह कि फैक्ट्री तो देसी शराब की थी, लेकिन वहां धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। उस पर से यह तुर्रा कि आबकारी विभाग और पुलिस को कुछ नहीं पता। अब फैक्ट्री पकड़ी गई, पोल खुली है, तो सभी बंगले झांकने में लगे हैं। गोल्डन बॉटलिंग प्लांट में बड़ा गोरख धंधा। बंद फैक्ट्री, लबालब शराब। देसी की आड़ में अंग्रेजी का धंधा। किसकी शह पर बंद फैक्ट्री में खेल। भिवाड़ी के बंद गोल्डन बॉटलिंग प्लांट में जो कुछ हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, उसके पीछे किसका दिमाग और किसका पैसा काम कर रहा था, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब खोजे जा रहे हैं। लेकिन असल में यह क्या हो रहा था, पहले ये जान लीजिए। ये देसी शराब बनाने की फैक्ट्री थी, जो कई सालों से बंद थी सबकी नजर में। लेकिन फैक्ट्री में शराब बन रही थी, वो भी देसी नहीं, विदेशी। जी हाँ, अंग्रेजी, वो भी बड़े पैमाने पर। इस सच्चाई का खुलासा होते ही जैसे पब्लिक से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। सवाल उठे तो जवाब देने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी जितेंद्र सिंह सामने आए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंपनी के 50 मेंबर अभी है, मेरे पास लक्ष्मणगढ़ और भिवाड़ी का चार्ज है। हमारा मेन काम फील्ड का होता है, आपका निरीक्षक का, तो इसलिए अपेक्षा का बहुत कम समय दे पाते हैं। दूसरी बात है, कंपनी के मेरे से पूछताछ की, इन्होंने न कोई प्रोडक्शन किया, न किसी कागज में साइन कराए। ठीक है, तो इन्होंने जो कुछ किया ये अपने चोरी छुपके जो भी काम किया उसकी जांच कर रहे हैं और पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। ये जो पूरा प्रकरण है वो आपकी जानकारी में नहीं था? ये पूरा प्रकरण आपकी जानकारी में नहीं था? जो कंपनी बंद थी, रिकॉर्ड कंपनी बंद थी, कंपनी किसी परमिट पे साइन नहीं किया मेरे द्वारा। जितेंद्र सिंह साहब जो भी कहें, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करना तो थोड़ा कठिन है ही। खैर, अब पुलिस एक्शन में है, आबकारी विभाग भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त दिखा रहा है। लेकिन इस बंद फैक्ट्री से अंग्रेजी शराब के जो 10,000 कार्टन पकड़े गए हैं, वो भी बिना किसी लेवल के, वो बड़े बड़ों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। गोल्डन बॉटलिंग कंपनी के जो डायरेक्टर हैं सुरेंद्र सोलंकी उर्फ मन्नू, जिसको असालतपुर जनकपुर दिल्ली से दस्तयाब किया गया है, जो भिवाड़ी में अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित कर रहा था। कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री से गुजरात तक अवैध शराब की खेप जाती थी। पुलिस जांच कर रही है, पूरी पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं इस शराब के पूरे खेल के असली खिलाड़ी को लेकर। मसलन सवाल नंबर 1, शराब फैक्ट्री में आबकारी इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना अंग्रेजी शराब कैसे बनी? फैक्ट्री की एक चाबी आबकारी इंस्पेक्टर के भी पास होती है, फिर अवैध शराब का कारोबार कैसे हुआ? शराब की सप्लाई के लिए डिस्पैच नंबर और आबकारी इंस्पेक्टर के साइन होते हैं, फिर कैसे हुई अवैध अंग्रेजी शराब की सप्लाई? आबकारी विभाग के फर्जी दस्तावेज तैयार करने और हस्ताक्षर करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फैक्ट्री में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने के लिए स्प्रिट और अन्य सामान कैसे पहुंचे? अवैध अंग्रेजी शराब बनाने के मामले में विभाग खामोश क्यों है? ये तमाम सवाल हैं जो एक बंद फैक्ट्री से जुड़े हैं और उस काले कारोबार की सच्चाई परत दर परत खोलने वाले हैं। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।